तो सबसे पहले तो फंडामेंटल वे में समझ लेते हैं मोल क्या है, व्हाट इज मोल। मोल इज nothing but the mole is nothing but the collection of Avogadro number of particles. Mole is nothing but the collection of Avogadro number of the particles, right? ये तो हो गया डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये कितना कंटेन करेगा, Na इलेक्ट्रॉन, और Na इलेक्ट्रॉन, Na का वैल्यू कितना होता है 6.022 एग्जैक्टली 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट 1 मोल ऑफ प्रोटॉन, it will contain 6.022 into 10⁻23 proton. Also, if we want to write 1 mole of neutron, it will be 6.022 into 10⁻3 neutron. I hope you understood. So सिंपल लैंग्वेज में मोल क्या है, मोल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल। कुछ भी आप एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल को अरेंज कर देते हैं एक जगह तो उसको क्या बोलेंगे, मोल। क्या बोलेंगे, मोल। तो मोल कैलकुलेशन के लिए क्या है, वेरियस फॉर्मेट्स आ सकते हैं। जो भी होगा, आपको मास दिया रह सकता है किसी एलिमेंट का, किसी कंपाउंड का, अब उसका वॉल्यूम दिया रह सकता है STP पे या NTP पे। जो भी दिया रहेगा उससे आपको बोला जाएगा कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तो लिक्विड फेज हो सकता है, गैसेस फेज हो सकता है, सॉलिड फेज हो सकता है, बिकॉज यू नो दैट सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन 3 बेसिक फेजेस लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। So if the substance is existing in gas phases, there must be, they will mention the pressure, temperature and volume. So those are called as the basic parameters or state functions. In case of gaseous state, if the substance is existing in liquid state or maybe in solid state, so you might be having the mass that will be given in the problem, and according to the given information you have to calculate the number of moles, है ना। So what we'll do is, number of moles of atoms is equal to what? It will be defined as, or we can say weight in grams divided by atomic mass, divided by what? Atomic mass. So basically you can say this is the formula from which we can calculate the number of moles. Number of moles of molecules
इज इक्वल टू वेट in grams again divided by molar mass okay. So suppose we are having some certain kind of situations, like if we want to calculate some number of moles, number of molecules, यहाँ पे एक टर्म यूज होता है ग्राम एटॉमिक मास। क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास एक स्पेसिफिक टर्म है जो मोल्स के लिए यूज होता है, 1 मोल ऑफ एटम के लिए। किसके लिए? 1 मोल ऑफ एटम का जितना मास होगा उसको बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, है ना। उसी तरीके से डिफाइन होता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये सब टर्मिनोलॉजीज है, या फिर बोल सकते हैं लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। वो बोलेगा 1 ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन हैज बीन यूज्ड इन दिस रिएक्शन, मतलब आप समझ जाइए कितना यूज कर रहा है, 12 ग्राम्स, राइट। बोलेगा 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 इज यूज्ड हैज बीन यूज्ड इन दिस रिएक्शन, मतलब कितना यूज किया जा रहा है, 44 ग्राम्स, है ना। 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, एनी ट्रबल? नो ना, चलेगा। इसको नोट डाउन कर लिया आपने? अब देखिए ये सब तो फंडामेंटल चीज़ें हैं, आपको पता भी होगा, लर्न किया ही रहेगा आपने। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स निकालना हो, सपोज मोल्स दिया हुआ रहेगा, बहुत बार पूछता है नंबर ऑफ एटम्स निकाल दीजिए, तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, है ना। नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल कैलकुलेशन, राइट। मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, राइट। मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल्स of atoms is equal to moles of atoms into Avogadro number, also number of moles of molecules is equal to moles of molecules तो ये सब तो हो गया फंडामेंटल चीज़ें। अब हम लोग कर लेंगे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स, लाइक मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। यहाँ तक समझ में आ गया बात, या कोई दिक्कत है? चलेगा। ग्राम्स ऑफ H2SO4, राइट। क्या पता करना है बताइए जरा। एग्जैक्टली। तो सॉल्यूशन का प्रोसीजर क्या होगा आयुष? हाँ, तो सॉल्यूशन में जाएंगे हम लोग। सॉल्यूशन क्या होगा इसका, थोड़ा सोच के बताइए। सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स। क्या निकालेंगे?
sorry, number of moles, not atoms. Number of moles of H2SO4 present in 98 grams of H2SO4, present in 98 grams of H2SO4, जो कि आपको मिलेगा 98 डिवाइडेड बाई 98, है ना। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आपको लगेगा कि सर ये क्या है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार तो आपको लगेगा हाँ ये सही है। तो फार्मूला है वेट इन ग्राम्स, यस, हाँ, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास को आप ग्राम मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 क्या होगा, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, वेट इन ग्राम्स अपॉन मोलर मास, करेक्ट। सो नंबर ऑफ मोल्स of H2SO4 is equal to what, 98 upon 98, that is equal to 1 mole, that is equal to what, 1 मोल। मतलब 98 ग्राम H2SO4 आपको दे दिया जाए तो एग्जैक्टली कितना होगा, 1 मोल होगा, वो कितना होगा, 1 मोल। आगे बोला है कि उसमें 1 मोल जो आपको H2SO4 अवेलेबल है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर, हाँ, तो नंबर ऑफ एटम्स डायरेक्ट निकालना पॉसिबल नहीं, उसके लिए सबसे पहले निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, क्योंकि ये हम लोग मॉलिक्यूल के साथ डील कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अवेलेबल, हाँ, H2SO4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 3 23 मॉलिक्यूल्स, है ना। इतना मॉलिक्यूल्स आ गया, राइट। अब निकालना है हमें नंबर ऑफ एटम्स, सिंस वन मॉलिक्यूल कंटेन्स हाउ मेनी एटम्स, H2SO4 के वन मॉलिक्यूल में कितना एटम प्रेजेंट है, आप देखिए ध्यान से, 2 3 और 4, 7। तो वन मॉलिक्यूल कंटेन्स 7 एटम्स, तो इतना सारा एटम कितना, इतना सारा मॉलिक्यूल कितना एटम कंटेन करेगा, सोचिए, एग्जैक्टली दैट नंबर, या या hence sorry, हम्म हम्म राइट राइट, दैट इज एग्जैक्टली द मोलर मास, है ना। या मोलर मास इज नथिंग बट द समेशन ऑफ इंडिविजुअल masses ऑफ द एटम्स, है ना, या राइट। सो हेंस नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन H2SO4, इन H2SO4 नहीं लिखेंगे, इन 98 ग्राम्स ऑफ H2SO4, इन 98 grams of H2SO4 is equal to 7 into 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स, है ना। समझ रहे बात को, या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए।
हो पाएगा आयुष? सो हमें करना क्या है, सबसे पहले देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को समझेंगे। इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि CaSO4 का क्या है, हाइड्रेट है, सल्फेट क्या है, हाइड्रेट सल्फेट है, राइट। और इसका मास, सैंपल का मास है 1 ग्राम, हाइड्रेट सल्फेट का मास है 1 ग्राम, जिसमें से CaSO4 है 0.791 ग्राम, है ना, 0.791 ग्राम। तो बोल रहा है मोल्स ऑफ CaSO4 बता दीजिए सैंपल में। सो hydrated sulfate contains hydrated sulfate contains 1 minus 0.791 grams of water बिकॉज टोटल मास सैंपल का कितना है 1 ग्राम, जिसमें से इतना CaSO4 है ना। मास ऑफ CaSO4 is 1 gram, right? What is the atomic mass of calcium? 40, right? So we have to prove that moles of water is 2 times of to that of the moles of CaSO4, right? Moles of CaSO4 is equal to 0.791 divided by 40 plus 32 plus 64, right? कितना आएगा बता दीजिए। आराम से कैलकुलेट कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। वन 136 इतना मोल्स आ गया, कितना आ गया मोल्स ऑफ CaSO4 0.005 moles, yeah, right. अब मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे आप पैरेलली। मोल्स ऑफ वाटर कितना होगा 1 माइनस 0.791 डिवाइडेड बाई 18, है ना। मास ऑफ ये CaSO4 सैंपल है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो मैंने लिखा है, डोंट बी मिसअंडरस्टूड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट, दिस इज मास ऑफ CaSO4 सैंपल, है ना। सैंपल मीन्स जिसमें वाटर भी प्रेजेंट है। यहां पे लिख देता हूं मास ऑफ CaSO4 इज इक्वल टू 0.791 ग्राम्स, है ना, करेक्ट।
तो एक हाइड्रेटेड सल्फेट है, क्या है, हाइड्रेटेड सल्फेट है कैल्शियम सल्फेट, जिसमें वाटर भी है और कैल्शियम सल्फेट भी है। तो प्रूफ करना है कि वाटर का जो मोल्स होगा वो डबल है, ट्वाइस टू दैट ऑफ कैल्शियम सल्फेट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम सल्फेट का मोल्स अलग निकालेंगे और वाटर का मोल्स अलग निकालेंगे। कैल्शियम सल्फेट का मास दिया हुआ है कितना, 0.791 ग्राम। कितना दिया हुआ है, 0.791 ग्राम दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट का मास। तो वाटर का मास कितना आएगा, 1 माइनस 0.791 ग्राम, राइट। Now moles of water is equal to 1 minus 0.791 grams divided by 18. पॉइंट 0.01 18 मोल्स है ना। सो इट शुड बी कमिंग, एक बार चेक कर लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। हाँ करेक्ट, तो इट इज डबल टू दैट ऑफ द प्रीवियस केस है ना, 1 moles. Hence the formulae CaSO4 into 2H2O is correct. Since moles of water present in the sulfate is twice to that of CaSO4, right? Hence proved. Will you try this one?